हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। इसका हमारा टॉपिक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इसमें नई चीज़ क्या सीखने वाले हैं? लोन अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, अब ये अलग से नहीं बताऊंगा कैसे करके लोन अकाउंट बनता है, बस आपका जैसा जैसा क्वेश्चन चलता रहेगा उसी में चीज़ें सीख लें। ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बट हाँ थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बस स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ललित, मधुर एंड नीना वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 50%, 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2021। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी गई है जिसमें आपके पास क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और आपके पास कैपिटल्स हैं, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या कह रहा है? कह रहा ऑन दिस डेट मधुर रिटायर्ड एंड ललित एंड नीना एग्रीड टू कंटिन्यू ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ हमारे टर्म्स हैं। गुडविल जो है फर्म की मानी जाएगी कितनी? 51,000। क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन का, कितने का? 6,000 का। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स जो आई हैं वो डाउन आ गई हैं, कितने पे? 15,000 पे। एक प्रोविजन बनाना है हमें 1,000 रुपए का। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज से प्रोविजन कम हो गया। फिर उसके बाद और क्या बता रहा है? उसके बाद कह रहा मधुर was paid 10,300 in cash and the balance was transferred to his loan account payable into equal installments together with interest at the rate 12% per annum। इसके हिसाब से देखो हमें क्या क्या करना है। हमें करना है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और मादिर का लोन अकाउंट। ठीक है, अब करना क्या क्या है देखो। क्या है देखो, कह रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 20,000 का है, मधुर लोन अकाउंट जो है कितने का है? 30,000 का है। और साथ में आपके पास क्या है? कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये आंसर में दे रखे हैं आपको कितना कितना? 14,071 रुपये और नीना की 10,629 रुपये। बस स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर क्या है आपका? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो क्वेश्चन में कहाँ पे थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा है। देखो एक क्लेम आया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का। अब देखो क्या होता है, अगर हमारा बैलेंस शीट में पहले से वर्कमैन कंपनसेशन है तब तो उसके हिसाब से केसेस बनते हैं, बट इसमें देखो कहीं पे भी हमें वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी क्वेश्चन में ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा क्या आ गया? ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई। तो इसको टू अनरिकॉर्डेड टू अनरिकॉर्डेड क्या है? अनरिकॉर्डेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का है अनरिकॉर्डेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम? 6,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट्स वर ब्रॉट डाउन टू 15,000 है। कितने की इन्वेस्टमेंट्स? अच्छा, इसके लिए ना हमें जर्नल एंट्रीज समझना पड़ेगा। जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी ना, क्या कर रहे थे उसमें? आईएफआर हमेशा डेबिट में डालते थे। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने का है? आईएफआर डेबिट में 10,000 रुपए का है। और जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स देखो कितने की, पहले कितने की थी? 40 की थी, अब ये 40 से कम होकर 15 की रहेगी। मतलब इन्वेस्टमेंट्स को हमारी जरूरत है आईएफआर की। तो इन्वेस्टमेंट्स ये वाला जो 40 है ना, इसमें से माइनस कर दोगे तुम कितना? 15,000, क्योंकि 15,000 की वैल्यू अब रह गई। तो 40 माइनस 15, 25। ठीक है, तो 40 माइनस 15 कितना हो गया? 25,000 हो गया। अब देखो 10,000 की चीज में आपका जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई, कितने की हो गई? 25,000 की हो गई। बाकी का कहां से जाएगा? ये मैंने पहले भी बताया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खुल जाता है आपका इस टाइम पे, जब इसमें कमी आती है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुल जाएगा। कितना? 15,000 का। तो लॉस हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट पे, कितने का? 15,000 का। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट करके कितना डाल दोगे इसमें? 15,000 रुपए डाल दोगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या कह रहा है? याला पॉइंट हो गया, याला पॉइंट हो गया। उसके बाद कह रहा है एक प्रोविजन बनाना है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपए। प्रोविजन जो हुआ वो कम हो गया 1,000 रुपए से।
तो प्रोविजन अगर कम होगा तो हमें क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, बाय प्रोविजन करके डाल देंगे। कितना, 1000 रुपये। फिर उसके बाद मधुर को पेमेंट वगैरह करिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी ही चीजें हैं बस। कर लो इसको प्लस। 6000 और 15000 कितना हो गया, 6000 और 15000 21,000। इधर भी 21,000 डाल दोगे और इधर क्या डाल दोगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, और ये बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 का, हाँ लॉस देखो 20,000 का लॉस आ रहा है। और ये किस किस में चली जाएगा आपका, ललित मधुर और नीना का। ललित मधुर और नीना। कितना, 20,000 को बांट दोगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है, 50 30 और 20% में है। मतलब इसको जैसे इस तरीके से बता रखा है ना कि 50%, 30% और 20%। ये बता रखा है, देखो यहाँ पे 50 है, ये 30 है, और यहाँ पे ये क्या है, ये 20 है। तो ये 5 3 2 के उसमें हो जाएगा, 5 3 2 में बांट दोगे इसको 20,000 को। ठीक है, 20,000 को बांट दोगे 5/10, हो गया 10,000। ठीक है, फिर 20,000 को बांट दोगे 3/5 10, 6,000, और इसमें 4,000। बस इतना करना। इसके बाद क्या कर दोगे, बस इतना ही था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। फॉर्मेट में क्या क्या आ जाएगा, पहले तो इसके पार्टीशन कर देना। तो पर्टिकुलर ललित मधुर नीना, और इधर भी पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स के बाद ललित मधुर और नीना, आपके नाम हो जाएंगे ना पर्टिकुलर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स ललित मधुर नीना, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ललित मधुर और नीना। ठीक है, स्टार्टिंग करोगे कैसे, बाय बैलेंस बीडी से। इसी से स्टार्ट होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बाय बैलेंस बीडी में क्या क्या डाल दोगे, 50 40 25, 50 40 और 25। ठीक है, 50 40 25 के बाद क्या करना है, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, पहले हम बैलेंस शीट में आते हैं क्या क्या चीजें बढ़ने वाली है। देखो, एक ये गुडविल है और एक ये पीएनएल है। इधर से आईएफआर का जाएगा, आईएफआर का जो भी था वो पूरा इसमें इन्वेस्टमेंट्स में जा चुका है, तो इसका कोई लेना देना रहेगा नहीं। तो सीधे सीधे क्या कर दोगे कि गुडविल और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांट दोगे। कहाँ कहाँ जाएगा, टू साइड में चली जाएगा ये, क्या करके, टू गुडविल और टू पीएनएल। कितना कितना है, गुडविल को बांट दोगे 20,000 का, कौन से रेशो में जाएगा, 20,000 को बांट दोगे कितना, 5/10 में। कितना हो गया, 10,000। अच्छा, अभी 20,000 का तो निकाला ही था, उसमें से देख के बांट देंगे। 20,000 तो बढ़ जाएगा हमारा 10,000 6,000 और 4,000। ठीक है, कितना कितना आ गया, 10,000 6,000 और 4,000। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, पीएनएल है। पीएनएल 10,000 का है, इसको 5 3 2 का मतलब 5,000 3,000 और 5 3 और 2। अगले में आ जाओ, क्या चीजें हैं हमारे पास, क्या चीज दी गई है। इसके बाद हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो हमारा लॉस आया है, ये टू साइड में चली जाएगा, क्या करके, टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। कितना है? 10,000, 6,000, 4,000, 10,000, 6,000, 4,000 करके। ठीक है, अब ये 10,000, 6,000, 4,000 के बाद क्या करना है? देखो क्या चीज है, हमारे पास गुडविल दी गई है। गुडविल किसकी दी है? फर्म की दी है। हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर की गुडविल निकालने की पड़ेगी। उसके लिए क्या करोगे? वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट में क्या करना है? गुडविल कितने की है? गुडविल ऑफ फर्म करके लिख लें। गुडविल है हमारी किसकी है? ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म जो है हमारे पास कितने की थी? 51,000 की फर्म की गुडविल है। अब 51,000 में से उसका शेयर कितना था? कौन जा रहा है इसमें से? मधुर जा रही है, बीच वाला 5-3-2 में से। रेशियो जो था हमारे पास 5:3:2 का था, ये जा रही है। ठीक है, तो इसका 3/10 निकाल लेंगे। 51,000 का 3/10 कितना हो गया? 15,300 रुपये। ये चली जाएगा गेनिंग पार्टनर्स के पास। गेनिंग पार्टनर्स के लिए रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग देखो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं दी गई होती है तो जो हमारे पास बाकी के पार्टनर्स बचते हैं वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। 15,300 को 5:2 में बांट देंगे। किस किस का है? ललित, मधुर और नीना के हिसाब से ना। तो ललित शेयर ऑफ गुडविल क्या करोगे? ललित शेयर ऑफ गुडविल करके डालोगे 15,300 का कितना? 5/7। और नीना का, नीनाज शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 15,300 का 2/7। ठीक है, कर लो इसको। 15,300 का 5/7 कितना हो गया? 10,928.5 आ रहा है। 10,929 रुपये मान लो। और उसका कितना हो जाएगा? 15,300 का 2/7 हो गया 4,371 रुपये। ये बांट देंगे। ये गुडविल है हमारी, ये बांट देंगे हम। क्या करके आ जाएगा अमाउंट? क्या करके आ जाता है? देखो, बाय में मधुर को उसमें डालना है ना, तो बाय ललित कैपिटल अकाउंट और बाय नीनाज कैपिटल अकाउंट। इधर क्या आ जाएगा? टू मधुर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? 10,929 और 4,371। 10,929 और 4,371 ये इधर डाल देंगे। 10,929 और 4,371 आ रहा है समझ में? क्या हुआ? बाय ललित कैपिटल अकाउंट और बाय नीनाज कैपिटल अकाउंट करके हमने मधुर को उसमें डाला, और जो इधर टू मधुर कैपिटल अकाउंट करके बाकी दोनों को उसमें डाला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या है? गुडविल बढ़ गई हमारी। और क्या बचा है? मधुर को हमने कैश दिया कितना? 10,300 रुपये का। इसकी डालो एंट्री टू कैश अकाउंट करके। मधुर के उसमें अमाउंट डाल देंगे। कितना है? 10,300 रुपये। और क्या है? बाकी का जो बैलेंस है वो उसके कहाँ पे जाना है? लोन अकाउंट में जाना है। और उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमें लोन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। बाकी और कोई चीज़ नहीं है हमारी जो इसमें और आनी है। बस इसको टोटल वगैरह करो। और अच्छा, यहाँ पे टू मधुर लोन अकाउंट कर देना। टू मधुर लोन अकाउंट करके डाल देना। ठीक है, प्लस वगैरह कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना है? 50,000। इधर 40,000 में 15,300 जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? 55,300। 10,929 और 4,371 जोड़ लें। अलग अलग ही जोड़ लेते हैं ना। कितना है? 40,000 प्लस 10,929 प्लस 4,371। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। इधर भी यही लिख लो, 50,000 कितना है? 50,000 फिर 55,300 और उसके बाद 25,000। और इसका कुछ तो मधुर लोन में चली जाएगा, कुछ इसके अमाउंट में दूसरे में भी जाना पड़ेगा ना। एक सेकंड
यहाँ पे को जोड़ लेते हैं इसको ना, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या काय के लिए कराना, ये यहाँ पे टू बैलेंस CD करके जो बचेगा तुम्हारा ललित का और नीना का, वो डालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं अमाउंट, कितना कितना आ रहा है। देखो 50,000 में से माइनस करेंगे, पहले ललित का निकाल रहे हैं, ठीक है। 10,000 माइनस 15,000 माइनस 10,929 रुपये, कितना हो गया? 14,071 रुपये, 14,071 रुपये। ठीक है, फिर मधुर का निकाल लो, मधुर का कितना है? 55,300 माइनस माइनस 6,3 9,000, 9 6 15,000, 15,000 और 10,000 25,300 हो गया। 30,000 रुपये इसका हो गया लोन अकाउंट में। ठीक है, और नीना का निकाल लेंगे, 25,000 माइनस 4 2 6 4 10 और 4 14,371 रुपये हो गया। 10,629 ये आ जाएगा। बस चेक कर लो, यहीं तक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, चेक कर लें। देखो ललित का 14,071 आ रहा है, ये आ रहा है ललित का 14,071। फिर उसके बाद नीना का आ रहा है 10,629, यहाँ पे नीना का भी आ रहा है 10,629, और इसके उसमें लोन के उसमें 30,000 रुपये है, और यहाँ पे इसका लोन कितना आ रहा है? लोन 30,000 रुपये का। अब क्या करना है, अब सीधा हमें क्या बनाना है? मधुर का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे नई स्लाइड में मधुर लोन अकाउंट, इसको ध्यान से देखना, ये नया टॉपिक है। ठीक है, मधुर लोन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट क्या रहता है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट रहता है। ठीक है, ये मैंने इधर पार्टीशन वाली लाइन कर दी है, और इसको टोटल कर लिया है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो क्या क्या है, देखो लोन अकाउंट में ना सबसे पहली चीज क्या है, क्या चीज समझना है? देखो ऑन दिस डेट इसने ये बताया कि लोन अकाउंट हमारा हुआ कितनी तारीख को? 31 मार्च 2021 की बात बता रहा है, आपकी बात बता रहा है 31 मार्च 2021 की। इसको ऊपर ही कर ले लोन अकाउंट को। इसको यहाँ पे बैठ, अब देख इसमें क्या करना है ना, लोन अकाउंट में इसमें ये देखना कि आपका ये बता रहा है ऑन दिस डेट मतलब कितना? 31 मार्च 2021 को इसका बैलेंस है। अब 31 मार्च 2021 को जो यहाँ पे समझना क्या है, तिवारा समझो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, ये कह रहा था ऑन 31 मार्च 2021 इनकी बैलेंस शीट थी, और बैलेंस शीट के हिसाब से हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चल रहे थे। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमारा जो लोन अकाउंट आया कितने का निकला? 30,000 रुपये का निकला। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बना होगा? बताओ कब बना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बना होगा ये हमारा 31 मार्च को बना होगा। 31 मार्च कितना? 2021 को, 31 मार्च 2021 को। ठीक है, अब ये 31 मार्च 2021 के बाद क्या करके आ जाएगा यहाँ पे? 1 अप्रैल को तुम इसका बैलेंस उतार दो, जस्ट अगले दिन 1 अप्रैल 2021 को क्या करके? बाय मधुर्स कैपिटल का कितने का? 30,000। अब क्वेश्चन पढ़ो, तो हमारा जब लोन अकाउंट में क्वेश्चन में ये आ गया, क्या कह रहा है? 10,300 रुपये वगैरह हमने कैश दे दिया था, फिर क्या? द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके बैलेंस जो होगा वो उसके लोन अकाउंट में चली जाएगा। कब कैसे करके देना?
इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम के हिसाब से हमें 2 इंस्टॉलमेंट में ही लोन देना है। 12% पर एनम के हिसाब से 2 इंस्टॉलमेंट में अगर हमें ये लोन देना है तो इसमें क्या करोगे, 31 मार्च, पूरा 1 साल तक लग जाएगा ना आपका। 31 मार्च कितना, 2022, क्या लगा आपका, इंटरेस्ट लगा, और इंटरेस्ट एट द रेट 12%। 30,000 का लगाओगे 12%, कितना हो गया, 3600 रुपये। यहाँ पे टोटल कर लेना 33,600 रुपये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 31 मार्च 2022 को पेमेंट होगी टू बैंक करके। अब देखो कितने की पेमेंट होगी, 15,000 प्लस 3600। 15,000 प्लस 3600 क्यों, देखो क्वेश्चन में हमसे वो ये कह रहा था कि आपका 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब 30,000 का अगर लोन है, 2 बराबर की किस्तें कितने कितने की बैठेंगी, 15,000 की, और इंटरेस्ट उसमें मिला के दे दोगे। तो कितना हो गया, 15,000 का तुम्हारा किस्त हो गई, और कितना 3600 रुपये का तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। 15 और 3 18,300 रुपये का, 18,600 रुपये का, सॉरी 18,600 रुपये का इसमें क्या लग गया आपका, किस्त बच गई पहली, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट चले गई। फिर इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी बचेगा, कितने का, 33,600 में से कितना माइनस कर देंगे, 18,600 माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 15,000 बच गया। इसको टोटल कर दोगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 33,600। अब ये जो है बैलेंस सीडी है, यहाँ पे आएगा अगले साल में 1 अप्रैल 2022 को, बाय बैलेंस पीडी करके, और कितना है, 15,000 है। अब ये 15,000 कितनी तारीख को, 31 मार्च 2023 को इस पे लगेगा इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। 15,000 का 12%, कितना हो गया, 1,800 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे, 15,000 और 1,800, 16,800 रुपये। और ये पूरा का पूरा आप क्या कर दोगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट करके, कितनी तारीख को, 31 मार्च 2000 कितना है, 23 को यहाँ पे पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट करके, कितने की, 16,800 रुपये की। बस टोटल कर दो, बात खत्म। इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, लोन अकाउंट बन जाता है। ये है पूरा लोन अकाउंट मधुर का, ठीक है। और इसमें ना क्या चीजें हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन को करते जाना और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे का रब कर दे रहा हूं मैं, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा बनाना होगा अगर पेपर में, तो इस तरीके से बनाना, ऐसे। ये बस इतना है तुम्हारा लोन, ठीक है। तो हमने 3 अकाउंट बनाने थे। क्वेश्चन ये है हमारा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेने। ये मैंने अभी इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह भी सब रब कर दिया है। इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट जो भी मार्किंग्स वगैरह हैं वो हटा दे रहा हूँ। ये हो गया। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये है पूरा क्वेश्चन। और इसके बाद ये क्या था हमारा, ये हमारा वर्किंग नोट था फॉर गुडविल। फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट, सॉरी क्या है, लोन अकाउंट, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हमसे 3 पार्टनर्स है, आर एस एंड टी were partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 2:1. On 1/4/2021 their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है, बैंक लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कैपिटल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और बिल्डिंग। क्या हुआ, एस रिटायर हुआ, कौन कौन है, आर एस और टी में से ये बीच वाला रिटायर हुआ है, 2:1 में से ये वाला रिटायर हुआ। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो, क्या हुआ, on 1/4/2021 and his share was ascertained on the revaluation of assets as well. Revaluation of asset हुआ,
स्टॉक 40,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट 18,000, बिल्डिंग 40,000, 1700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स के 1700 दे रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12,000। जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है? 12,000 रुपए की है। ठीक है, फिर 12,000 रुपए की गुडविल की बात कर रहा है। एस वॉज टू बी पेड 21,680 इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड ऑन द बैलेंस इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, नया वर्ड आया क्या चीज? क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। कभी भी अगर आपकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होती है, क्वेश्चन में हम कैसे करके पेमेंट करते हैं? हम ईयरली पेमेंट करते हैं। अब अगर इसमें वो क्वार्टरली बोल रहा है तो क्वार्टरली का मतलब क्या है यहाँ पे? कि आपका 3-3 महीने में पेमेंट हो। क्वार्टरली में अगर पेमेंट होगी तो इसका मतलब क्या समझ जाओगे कि आप जब अकाउंट बनाओगे ना आपका लोन का, तो लोन में ये डबल लाइन तभी आती है जब तुम्हारा साल खत्म होता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना, वो करते समय बता दो। कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 जून 2021 से, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट कितना है आपका? 12% पर एनम। हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और इसका लोन अकाउंट बनाना है, और साथ में इस वाले में बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट सेम वही, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें डालेंगे पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर से अमाउंट। स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्ट करोगे, देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 40,000। पहले कितने की थी? 44,600 की थी। तो 44,600 में से 40,000 चली जाएगा, स्टॉक पे हो जाएगा लॉस। टू स्टॉक अकाउंट 4,600 का। फिर उसके बाद फर्नीचर हो गया 6,000 का। पहले कितने का था फर्नीचर? फर्नीचर 7,000 का था, अब 6,000 का हो गया। क्या डाल दोगे? टू फर्नीचर अकाउंट। 7,000 की चीज 6,000 की रह गई, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 की हो गई। पहले कितने की थी? 19,500 की थी। 19,500 से कोई चीज 18,000 की हो गई, क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा। टू क्या करके आ जाएगा? टू प्लांट एंड मशीनरी 1,500 रुपये। 1,500 रुपये। फिर उसके बाद बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 40,000 हो गई है। बिल्डिंग की हमारी कितनी वैल्यू थी? 48,000 की थी। बिल्डिंग कम हो गई, तो टू बिल्डिंग अकाउंट कितना? 8,000 रुपये। फिर नेक्स्ट 1,700 हमें बनाने हैं काय के? डाउटफुल डेब्ट्स के। एक चीज और डाल दो, टू डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितना? 1,700 रुपये। ठीक है, फिर क्या है? गुडविल वगैरह जो है वो आपका 12,000 वैल्यू करी गई है। गुडविल वगैरह से कोई लेने देना है नहीं। फिलहाल अभी इसमें मार्किंग हटा दे रहा हूँ। सारी मार्किंग हटा दी मैंने। ठीक है, हट गई मार्किंग वगैरह। अब इसमें क्या करना है? बस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी ही चीजें हैं, इनको प्लस वगैरह करो और आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आ गया। क्या क्या नाम है आपके? आर एस और टी। आर एस और टी। ठीक है, जोड़ लो इसको। कितना है? 4,600 प्लस 1,000 रुपये प्लस 1,500 प्लस 8,000 प्लस 1,700 हो गया 16,800 रुपये। यहाँ पे भी सम 16,800 को और यहाँ पे भी 16,800। चेक कर लो, यही आ रहा है, ये आ रहा है। देखो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 16,800 का आर एस और टी में चली जाएगा। रेशियो हमने देखे थे 2:1 में। उसको बांट दोगे 16,800 को 2:1 में, तो हो जाएगा 6,720। 6,720। ठीक है, और इसमें 3,360। ये हमारा क्या आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर क्या बनाना है? एक हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पीसीए, और इसको बनाएंगे। फॉर्मेट सब तुम्हें पता ही है, क्या क्या आ जाएगा? आर एस और टी। देखो क्लास 12 से रिलेटेड तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी वीडियो के स्टार्टिंग में। जस्ट वीडियो स्टार्ट करना और उसमें ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएंगी चीज़ें। पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है,
सारे चैप्टर्स का। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उधर रिप्लाई मिल जाएंगे। वहां पे डालेंगे पर्टिकुलर्स, RST पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस BD से स्टार्टिंग करते हैं। क्या करके करेंगे बैलेंस BD से स्टार्टिंग? 80 50 40, 80,000, 50,000 और 40,000। ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर तुम्हारा आ जाएगा ये P&L आ जाएगा 9,000 रुपए का। क्या करके डालोगे? बाय P&L अकाउंट। 9,000 को बांट दोगे 2 to 1 में। ठीक है, 9,000 को बांट देंगे 2/5, दैट इज 3600, 3600 और 1800। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 9,000 वाला P&L बट गया। और इधर कोई चीज़ है, इधर कोई चीज़ नहीं है, जो कि राइट ऑफ हो गया। फिर इसके बाद क्या बनाया हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 6720, 6720 और 3360 आ रहा है। ये कहाँ टू साइड में चली जाएगा? क्या करके? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6720, 6720 और 3360, 3360। ठीक हो गया। फिर और क्या करना है? बस इतना ही है हमारे पास, और कुछ तो दिख नहीं रहा। बस इसके बाद गुडविल वगैरह बांट दो। गुडविल कितनी है? गुडविल वगैरह कितनी थी हमारी? गुडविल कितनी बोली है? ये बोली है, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 12,000। फर्म की गुडविल 12,000 है। रिटायर कौन हुआ था? ये बीच वाला रिटायर हुआ था। गुडविल कैलकुलेशन, पहले वर्किंग नोट लिख लेना इससे पहले ना। वर्किंग नोट क्या डालोगे इसमें? गुडविल कैलकुलेशन। कितना आपके पास जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है? अमाउंट है आपके पास 12,000 का है। 12,000 का 2/5। ठीक है, ये गुडविल कैलकुलेशन ऑफ एस, एस रिटायर हुआ था ना। तो 12,000 का 2/5, 4,800 रुपये। अब ये 4,800 को तुम गेनिंग में बांट दोगे, और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा चीज दी नहीं गई है, जो कि नया रेशियो दिया हो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। कितना? 2:2:1 में ये गया तो 2:1 हो गया। 4,800 को बांट दो 2:1 में, 3,200 और 1,600। ठीक है, तो ये आ गया 3,200 और 1,600 हमारा। क्या करके आ जाएगा यहाँ पे? बाय आर्स कैपिटल अकाउंट और बाय टीज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे 2S कैपिटल अकाउंट। कितना कितना चेक कर लेंगे? 3,200 और 1,600, 3,200 और 1,600। यहाँ पे भी कितना? 3,200 और 1,600। इसमें एक चीज का गौर करना, मैंने R और T डाल के S के उसमें अमाउंट डाला, या S डाल के R और T के अमाउंट में डाला। आगे बढ़ जाओ। गुडविल हो गया हमारा, और क्या बचा है इसमें? कह रहा है एस वॉज टू बी पेड 21,680 इन कैश। पेमेंट कर दो 21,680 की टू कैश अकाउंट करके। टी के एस के उसमें 21,680 कैश में चली जाएगा। और बाकी अमाउंट्स का क्या होगा? बाकी का कैश ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इतना अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट। मतलब ये कहाँ पे जाएगा? उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या डाल दोगे? 2S लोन अकाउंट करके आ जाएगा, और बाकी का जो बैलेंस होगा वो कहाँ चली जाएगा? टू बैलेंस CD करके। ठीक है, टू बैलेंस CD करके डाल दोगे। कितना कितना है? 80,000 और 3,600, 83,600। इसको जोड़ लेंगे 50,000 प्लस 3,600 प्लस 3,200 प्लस 1,600।
58,400, 40,000 और 1,800 हो गया 41,800। यहाँ पे आ जाएगा 83,600, 58,400 और 41,800। अब बैलेंस निकाल लो बस। पहले किसका निकाले, आर का निकाल लेते हैं। कितना है 83,600 माइनस 6720 माइनस 3200 रुपये, कितना हो गया 73,680। ठीक है, इसको चेक कर लो सही आ रहा है 73,680। हाँ सही आ रहा है यार। फिर उसके बाद एस का देख लेंगे, एस का कितना है 58,400 माइनस 6720 माइनस 21,680, कितना हो गया 30,000 हो गया इसके लोन अकाउंट में। और टी का कितना बचेगा 41,800 माइनस 3360 माइनस 1600 रुपये, हो गया 36,840 रुपये। चेक कर लो इसको 36,840। हाँ ये आ रहा है 36,840 और इसके लोन में भी आ रहा है 30,000। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अगला क्या बनाना है, लोन अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, लोन अकाउंट। अच्छा लोन अकाउंट किसका है, चेक करो किसका है। एस का लोन अकाउंट है, एस लोन अकाउंट। फॉर्मेट आप लोगों को पता है क्या है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टार्टिंग जो करोगे कैसे करोगे, स्टार्टिंग को स्टार्टिंग ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये जो लोन अकाउंट आया ना बाय एस कैपिटल अकाउंट करके, कितने का था कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट था तुम्हारा 30,000 रुपए का। ठीक है, तो 30,000 रुपए तुमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। बाकी क्या, डेट कितनी, डेट इसमें बताई गई है 1/4/2021, 1/4/2021। ठीक है, अब बस इसमें क्वेश्चन में ये बोला था 3-3 महीने के गैप में, तो 1/4/2021 का मतलब 1 अप्रैल, तो अप्रैल मई जून 30 जून 2021 करके डालेंगे। क्या लगा देंगे इसमें, बाय इंटरेस्ट एट द रेट 12% का इंटरेस्ट लगा देंगे। देखो किस तरीके से पेमेंट करनी है, कह रहा था 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में हमें पे कर देना है। ठीक है, तो इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स मतलब देखो 10,000 का जाएगा। अब ये 30,000 पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से इंटरेस्ट लगा लेंगे, कितना 12% का, और कितने महीने के लिए 3/12। तो 30,000 का 12% गुणा 3/12, तो हो गया 900 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल मत करना, वैसे ये चीज कहना चाह रहा था मैं, यहाँ पे टोटल मत करना क्योंकि साल एंड नहीं हो रहा है। बस यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर दो 30 जून 2021 और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कितना 10,900 रुपये। कैसे कैसे 10,000 की किस्त, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 30,000 को 3 भाग में बांट देंगे, तो 10,000 प्लस 900 रुपये का है क्या इंटरेस्ट के। फिर उसके बाद 30 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को पड़ेगी। ठीक है, 30 सितंबर कितना 2021 बाय इंटरेस्ट एट द रेट 12%। देखो अब जो इंटरेस्ट लगाओगे ना, ये देखना 30,900 में से 30,900 में से तुम्हारा 10,900 जा चुका है, बचा कितना 20,000। 20,000 पे लगेगा इंटरेस्ट, 20,000 पे लगेगा इंटरेस्ट 12% का इंटू 3/12, 3 महीने का कितना 600 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। मैंने सेम यही करा, अमाउंट जो रह गया ना मेरा, अमाउंट यहाँ पे क्या कितना रह गया 20,000 का रह गया। ठीक है, और इस पे मैंने इंटरेस्ट लगाया और 30 सितंबर को मैं पेमेंट कर दूंगा कितने की, टू बैंक अकाउंट करके
कितने की पेमेंट, 10,600 रुपये, जिसमें क्या है मेरा 10,000 रुपये की किस्त है प्लस 600 रुपये का क्या है इंटरेस्ट। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 31 दिसंबर को मेरी पेमेंट हो जाएगी 2021 को, बाय इंटरेस्ट करके आएगी @ 12%। अब केवल 10,000 रुपये का बचा है मेरा, इस पे कितने परसेंट का, 12% का लगा रहा हूँ मैं, 3/12, 3 महीने का कितना हो गया, 300 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। और 31 दिसंबर को मेरी पेमेंट हो जाएगी टू टू बैंक करके, तो बैंक अकाउंट करके पेमेंट हो गई कितने रुपए की, 10,300। बस इतना करना था और हमारा क्वेश्चन खत्म। इसका नीचे का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा देना इस तरीके से। ठीक है, और इसको प्लस कर लो, कितना है, 30,000 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 300, 31,800 रुपये। ये साल के एंड में हो जाएगा ना, लास्ट में तो पेमेंट कर ही सकते हैं। तो 10,900 प्लस 10,600 प्लस 10,300, 31,800 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, क्या करना था क्वेश्चन में, इतना करना था। और इसके बाद क्या बनानी है अभी हमें, एक बैलेंस शीट और बनानी है, तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। फॉर्मेट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या है। देखो बैलेंस शीट बन गई, उसमें डालनी चाहिए, शुरू करते चीजें क्या क्या है। देखो सबसे पहले बैंक लोन है हमारे पास 12,800 का, बैंक लोन 12,800 रुपये। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स हैं 25,000 के, क्रेडिटर्स हैं 25,000 के। अगर इसमें बैलेंस शीट में लिखना हो ना तो लिख देना एज एट, एज मत डालो, चलो बैलेंस शीट एट, क्योंकि बैलेंस शीट है हमारी 1/4/2021 की। ठीक है, या 31 मार्च 2021 की। ठीक है, क्रेडिटर डाल दिए। क्रेडिटर के बाद कैपिटल्स है हमारी, कैपिटल्स, कैपिटल्स किस किस की है, आर की और टी की। एस तो रिटायर हो गया, कितनी कितनी है कैपिटल, यहां से निकाली थी हमने कैपिटल कितनी, 73,680 और 36,840, 73,680 और दूसरे की कितनी है 36,840। ठीक है, जोड़ लेंगे इसको, 73,680 प्लस 36,840 हो गया 110,520। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस यहाँ से एक ना ये इसका लोन आ जाएगा। अभी देखो हमने ऑल दो लोन अकाउंट बना लिया है, लेकिन इसकी पेमेंट कब हुई है, पेमेंट जो है 31 जून को हुई है, और हमने डेट कब की डाली है उसमें, 1 अप्रैल की या फिर 31 मार्च की डाली है। ठीक है, तो अगर इसमें डेट डालनी है या तो 1 अप्रैल डाल लेना या फिर 31 मार्च से डाल लेना, 1 अप्रैल ही डाल लो चलो ना, 1/4/21 करके। अब ये इसमें क्या डालोगे, लोन किसका है, एस का। लोन कितने का था हमारा, 30,000। बस इतनी चीजें हैं, चेक कर लो इसको कितना हो रहा है, 12,800 प्लस 25,000 प्लस 110,520 प्लस 30,000 हो गया 178,320। चेक कर लेंगे इसको, यही आ रहा है आंसर में, ये आ रहा है देखो 178,320। बस बाई साइड में डालो क्या क्या है। कैश है हमारे पास कितने का, 51,300 रुपये का कैश है, कैश 51,300। इसमें से 21,680 रुपये हमने दे दिए थे ये वाले कैश करके, तो ये वाला हटा देंगे 21,680। ठीक है, कितना है 51,300 माइनस 21,680 कितना हो गया, 29,620। दूसरा
बिल्स रिसीवेबल है 10,800 के, बिल्स रिसीवेबल 10,800। फिर डेटर है 35,600 के, डेटर्स 35,600 के। इसमें से ना 35,600 में से क्या चीज घटानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लेना। डेटर का कुछ हुआ था, डाउटफुल डेब्ट्स बनाए थे हमने 1,700 के। कहाँ पे बोल रहा है 1,700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो डेटर में से हटा दोगे माइनस 1,700, 35,600 माइनस 1,700 कितना हो गया 33,900। फिर नेक्स्ट स्टॉक आ जाएगा 44,600, 44,600 माइनस स्टॉक को चेक कर लेंगे। स्टॉक में कुछ था, ये देखो 4,600 का लॉस डाला था हमने, तो 4,600 रुपये हटा दोगे इसमें से, कितना आ जाएगा 40,000। फिर नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर है हमारे पास, फर्नीचर 6,000 का हो गया था, ये फर्नीचर 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000। फिर नेक्स्ट बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग 48,000 की थी, और बिल्डिंग कितने की रह गई थी हमारी 40,000 की बिल्डिंग रह गई। ठीक है, ये बिल्डिंग का अमाउंट आ गया 40,000। बस इतना ही है, टोटल कर लेंगे इसको 29,620 प्लस 10,800 प्लस 33,900 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000 हो गया, सेम आ गया 178,320। बस इतना था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट हो गए हमारे दो क्वेश्चन। ठीक है, इसी टॉपिक से अभी एक आध वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, आपको अल्टरनेट डेज पर क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं, बाकी जो बीच के अल्टरनेट डेज होते हैं उसमें क्लास 11 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो उसके लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास, उसमें कमेंट कर देना। ठीक है, और ये आपका वर्किंग नोट था गुडविल से रिलेटेड, फिर उसके बाद ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, और ये इसका लोन अकाउंट था, और ये क्या थी बैलेंस शीट। ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।